एक फरीसी ने अपने साथ खाने पर उसे निमंत्रित किया। सो वह फरीसी के घर गया और उसके यहाँ भोजन करने बैठा। वहीं नगर में उन दिनों एक पापी स्त्री थी। उसे जब यह पता लगा कि वह एक फरीसी के घर भोजन कर रहा है, तो वह संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई। वह उसके पीछे उसके चरणों में खड़ी थी। वह रो रही थी। अपने आंसुओं से वह उसके पैर भिगोने लगी। फिर उसने पैरों को अपने बालों से पोंछा और चरणों को चूमकर उन पर इत्र उड़ेल दिया। उस फरीसी ने, जिसने यीशु को अपने घर बुलाया था, यह देखकर मन ही मन सोचा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि उसे छूने वाली यह स्त्री कौन है और कैसी है। वह जान जाता कि यह तो पापिन है। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, गुरु, कह। यीशु ने कहा, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक पर उसके 500 चांदी के सिक्के निकलते थे और दूसरे पर 50। क्योंकि वे कर्ज नहीं लौटा पाए थे, इसलिए उसने दयापूर्वक दोनों के कर्ज माफ कर दिए। अब बता, दोनों में से उसे अधिक प्रेम कौन करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरा विचार है वही जिसका उसने अधिक कर्ज छोड़ दिया। यीशु ने कहा, तूने उचित न्याय किया। फिर उस स्त्री की तरफ मुड़कर वह शमौन से बोला, तू इस स्त्री को देख रहा है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने को मुझे जल नहीं दिया, किंतु इसने मेरे पैर आंसुओं से तर कर दिए और फिर उन्हें अपने बालों से पोंछा। तूने स्वागत में मुझे नहीं चूमा, किंतु यह जब से मैं भीतर आया हूं, मेरे पैरों को निरंतर चूमती रही है। तूने मेरे सिर पर तेल का अभिषेक नहीं किया, किंतु इसने मेरे पैरों पर इत्र छिड़का। इसीलिए मैं तुझे बताता हूं कि इसका अगाध प्रेम दर्शाता है कि इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए गए हैं। किंतु वह जिसे थोड़े पापों की क्षमा मिली, वह थोड़ा प्रेम करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। फिर जो उसके साथ भोजन कर रहे थे, वे मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा कर देता है? तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरी रक्षा की है, शांति के साथ जा। बुद्धिमान आंखों से लोगों को देखें। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को देखकर उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है? हम ऐसी एक महिला को देखते हैं जिसका एक भूतकाल था, जो शहर की वेश्या के रूप में घंटे भर के लिए अपने प्रेम को बेचती थी। वह अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ रही थी, उनके पैरों को चूमते हुए और उन पर इत्र मलते हुए। फरीसियों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। इस दृष्टांत ने फरीसी शिमौन को अनजाने में उसके मामले का उत्तर देने में सहायता की। यीशु बुद्धिमानी से और सज्जनतापूर्वक बताते हैं कि शिमौन ने उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से नहीं किया था, ना ही बहुत अधिक प्रेम दिखाया था। शिमौन की परेशानी यह थी कि वह नहीं समझ पाया कि उसे क्षमा की कितनी ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर महिला ने यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं। वह अस्वीकार के खतरे को उठाने के लिए तैयार थी और अपने आप को प्रायोगिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से देना चाहती थी। वह इतना अधिक रोई कि उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैर भिगो दिए। उसके पैरों को पोंछने के लिए वह लोगों के सामने अपने बालों को नीचे झुकाती है। इस बात को शर्मनाक माना जाता था। वह अपनी भावनाओं में बह चुकी थी और इस बात से अनजान थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। गहरे सम्मान के कारण उसने उनके पैरों को चूमना न छोड़ा। तब उसने दुर्लभ और महंगे इत्र को, जो सामान्य रूप से सिर के लिए रखा जाता है, यीशु के पैरों पर उंडेला। उसने अपने पूरे दिल से यीशु से प्रेम किया। आपके भूतकाल के बजाय यीशु आपके हृदय को देखते हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है, शांति से चली जाओ। आपका प्रेम आपके विश्वास का एक परिणाम है। जैसा कि लिखा है, केवल विश्वास का महत्व है जो प्रेम के द्वारा काम करता है। शायद से जीवन में आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप एक महान समापन नहीं कर सकते हैं। आपका पिछला जीवन चाहे जैसा हो, यीशु के साथ आप पूरी तरह से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको आत्मग्लानि के बोझ को लेकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पिछले संबंधों के कारण या आपके भूतकाल में बीती घटनाओं के कारण, जिस क्षण आप पश्चाताप करते हैं और यीशु में अपने विश्वास को रखते हैं,
उसी क्षण आपके सभी पाप हटा दिए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जो आपके दिमाग में आता है वह आपके हृदय तक जाए। यीशु चाहते हैं कि आप पहचानें कि आप एक पापी हैं। आप अपने कर्ज को चुका नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु आपको क्षमा करते हैं। आपको आत्मग्लानि के बोझ से दबकर भटकने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा से मांगिए कि वह आपको परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए प्रेम से भर दे।